अब सभी को जय मसीह। आज का वचन ध्यान करने के लिए देखेंगे अनुग्रह क्या है, या अनुग्रह को बढ़ाने के लिए यीशु के पास हमें किस रीति से आना होगा। इन दिनों में हम सभी परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनुग्रह के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि हम सब या कोई भी मनुष्य अनुग्रह को अर्जित नहीं कर सकता, या वह कमाया नहीं जा सकता और न ही इसे खरीदा जा सकता है। इस अनुग्रह को पाने के लिए हमें बाइबल क्या बताती है, आइए देखते हैं। संत पौल इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 और 9 पद में देखने के समय में वहाँ लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यानी हम समझ सकते हैं कि जब हम सब यीशु ही प्रभु है या जानकर विश्वास करते हैं, उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर होता है, और इस अनुग्रह के द्वारा हम सभी का उद्धार होता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होवे। यदि अनुग्रह ही से हम सभी का उद्धार हुआ, तो हमें यह समझना होगा कि अनुग्रह की क्या ताकत है। अनुग्रह की क्या ताकत है? उद्धार का मतलब मुक्ति होता है, और यह वह मुक्ति या छुटकारा है जो हमें हमारे हर एक पाप, श्राप, अधर्म एवं हर एक संसार के लिपटे हुए क्रियाओं से स्वतंत्र करता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, हम इसीलिए बुलाए गए हैं, इसके लिए स्वतंत्र होने के लिए। क्या चीजों से? पाप से, श्राप से, अधर्म से और संसार के हर एक क्रिया से। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 13 पद में लिखा है, हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। साथ ही साथ मेरे प्रिय, हमें यह भी जानना चाहिए, यह अनुग्रह हमारे ओर से नहीं, वरन ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है, जो हम सभी को मुफ्त में मिलता है। रोमियो की पत्री 3 उसका 24 में लिखा है, हमें चिन्हित में दिया गया। यह अनुग्रह मुफ्त में कैसे मिल गया? तो केवल विश्वास करने से। जब आप विश्वास करते हैं यीशु ही प्रभु है, तो यह अनुग्रह आप सभी को मिल जाती है। यानी साफ साफ कहा जाए कि यीशु को जब आप जितना ज्यादा अपने निकट पाएंगे, उतना ही अनुग्रह आपका बढ़ता जाएगा। या जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा, वैसे वैसे अनुग्रह बढ़ता चला जाएगा। जब अनुग्रह बढ़ेगा तो इस दुनिया का हर एक कष्ट आपको छोटा दिखाई देने लगेगा। हर एक बड़ा कष्ट आपको छोटा दिखाई देने लगेगा। इस दुनिया का दुख आपके लिए आनंद में दिखाई देने लगेगा। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप पौल के लिखा हुआ 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे, वहां साफ रीति से लिखता है, हम इन सारी चीजों में हम आनंद की बातें समझेंगे, आनंद की बातें समझेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। पौलुस अपने दुख से दुखित होकर प्रभु से प्रार्थना करता है, और ये प्रार्थना करके कहता है, ये दूर कर दे, इसे दूर कर दे। लेकिन मालूम है परमेश्वर प्रभु उसके लिए क्या करता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। अब हे मेरे प्रियो, इस अनुग्रह को बढ़ाने के लिए हमें यीशु के और पास आना होगा। तो हमें कैसे आना होगा? हम मसीह के बारे में किताबों से अध्ययन और प्रचार से जान लेते होंगे। हम मसीह के बारे में किताबों से और अध्ययन और प्रचार से जान लेते होंगे, परंतु मसीह यीशु की जानकारी तभी संभव है जब हम परमेश्वर के निकट संबंध रखेंगे। जितना अधिक यीशु आपके जीवन में होगा, उतना अधिक
परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा। मेरे प्रियो, पत्रस, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। क्या कर रहा है? उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। वो कौन सा अनुग्रह है जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय आपको मिलने वाला है? अभी हम सब जानते हैं यह अनुग्रह का समय है, लेकिन वचन कह रहा है उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। यानी रैप्चर के समय, परमेश्वर के आगमन के समय वो अनुग्रह हमें मिलने वाला है। वो कौन सा अनुग्रह है? हम थोड़ा इन बातों को देखकर हम आगे बढ़कर अंत करेंगे। यह अनुग्रह के साथ आशा जुड़ी हुई है। उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अनुग्रह के द्वारा हमें प्रभु से मिलने की धन्य आशा होती है। एक व्यक्ति जिसे उठा ले जाने की आशा नहीं है, उसमें अनुग्रह भी नहीं होगा। जब यीशु मध्य आकाश में प्रकट होगा, तब वह एक अनुग्रह को लेकर आएगा। जब यीशु मध्य आकाश में प्रकट होगा, तब वह एक अनुग्रह को लेकर आएगा। वह अनुग्रह हमारे जीवन में क्या करेगा? आप कभी सोचा? वह अनुग्रह हमारे जीवन में क्या करेगा? मेरे प्रियो, वह अनुग्रह हमारे दिनहीन शरीर को महिमा में शरीर में रूपांतर कर देगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो जो अनुग्रह होगा, जो परमेश्वर के आने के दिन में अनुग्रह परमेश्वर लेकर आएगा, वो अनुग्रह के द्वारा हमारा दिनहीन शरीर महिमा में परिवर्तित यानी रूपांतरित कर दिया जाएगा। इस अनुग्रह को अंतिम अनुग्रह करके कह सकते हैं। यदि हम अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, अंत में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे शरीर को उसके प्रकट होने पर उसके महिमा में देह के सदृश में बदल देगा। प्रभु के नाम की